हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की हमारी मेडाइवल हिस्ट्री की लास्ट क्लास है। ठीक है। मराठा साम्राज्य से कुछ क्वेश्चंस कभी कभार आ जाते हैं, तो उसको हमने सोचा उसको भी ऐड कर लें, कुछ भी छूटा ना रह जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो मराठा साम्राज्य की स्थापना या जो भी सारा काम है वो शिवाजी। इसके बाद शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी आएंगे, फिर राजा राम, ताराबाई, आपस में युद्ध चलेगा। फिर साहू जी महाराज आएंगे। साहू जी महाराज और इनके डैडी को, ठीक है, छत्रपति साहू जी महाराज का नाम सुना होगा, कानपुर में इनके नाम की यूनिवर्सिटी भी है। तो साहू जी महाराज और इनके डैडी को मतलब गिरफ्तार करवा लेगा कौन? औरंगजेब। जो इनके डैडी हैं संभाजी, उनको तो वो क्या कराएगा? आंख भी फुड़वा देगा, हत्या भी करवा देगा। साहू जी महाराज भी बचपन से कैद में रहेंगे। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होगी तभी वो छूटेंगे। ठीक। फिर वो आके उनके जो रहते हैं बाजीराव का, अगर नाम सुना होगा, बाजीराव पिक्चर भी आप लोगों ने देखी होगी, बाजीराव मस्तानी करके। फिर यहीं से वो पूरी पिक्चर शुरू होती है कि साहू जी महाराज रहते हैं, जो बाजीराव रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा चालाक और बहुत, जिसको बोलते हैं, शक्तिशाली व्यक्ति रहते हैं। पेशवा बन जाते हैं तो फिर साहू जी महाराज के लिए वो अलग अलग युद्ध लड़ते हैं और विजय दिलाते हैं। तो वो सारे फिर सारे पेशवाओं को पढ़ेंगे। उसके पहले एक बालाजी विश्वनाथ पेशवा रहेंगे। वो और ज्यादा चतुर रहते हैं, वही पेशवा के पद को बहुत शक्तिशाली बनाएंगे। तो उनका देखेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जन्म कब हुआ? 1627 में सिवनेर के दुर्ग में हुआ। ये दुर्ग कहाँ था? पूना में, पुणे में। पिताजी का नाम शाहजी भोंसले था। इनके पिताजी जो थे वो अहमदनगर, जो मैंने बोला, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार, बीदर, ये सब के अलग अलग राज्य हैं। बहमनी साम्राज्य में ये अलग अलग होके राज्य बने हैं, अलग अलग। तो ये क्या थे? अहमदनगर की सेवा में थे, निजाम शाही चल रही थी यहाँ पे। पूना जो है इनको, वो जागीर के रूप में इन्हें प्राप्त हुआ था। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव इनकी माता का ही पड़ा, ऐसा आता है क्वेश्चन। इनके राजनीतिक गुरु, इनके बारे में क्वेश्चन आता है, तो दादा कौंडदेव थे, या कौंडदेव जिसे बोला जाता है। राजनीति की शिक्षा इन्होंने दादा कौंडदेव से ही प्राप्त की। प्रशासनिक अनुभव, चूंकि पूना में जागीर थी तो जागीर में भी एक प्रशासन का काम होता है, सारी देखभाल करनी पड़ती है, तो वहां से मिला। धार्मिक गुरु इनके समर्थ गुरु रामदास थे। अब आ जाते हैं 13 वर्ष की उम्र में सिर्फ इन्होंने क्या किया था? तोरण का किला जीत लिया था 1646 में। इसके बाद 1656 में इन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। और वहां से अभी इनका राज्याभिषेक नहीं हुआ, ये ध्यान रखो। राज्याभिषेक नहीं हुआ, लेकिन युद्ध लड़ने शुरू कर दिए और धीमे धीमे जीतना शुरू कर दिया। अब इनसे यहाँ पे बैठा हुआ औरंगजेब परेशान हो जाएगा, तो वो अपने सेनापतियों को बार बार भेजेगा। अफजल खान को भेजता है, इनसे दोगुने कद का व्यक्ति रहता है, बुलाता है मिलने के लिए, चालाकी से वो करता है, लेकिन शिवाजी के पास एक खंजर होता है, उससे इसकी हत्या कर देते हैं। ये ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश करता है। फिर मुगल गवर्नर शाइस्ता खां होता है, इसको भी पराजित करता है। फिर क्या करते हैं? शिवाजी ने सूरत पे आक्रमण करके 1664 में सूरत पे आक्रमण किया और उनको लूट लिया, सूरत को। अब जो मुगल बादशाह है और ज्यादा परेशान हो जाएगा, तो इनसे संधि की बात करेगा, पुरंदर की संधि कर लेगा 1665। जब ये संधि कर लेगा तो फिर क्या, गवर्नर अपने दरबार में बुलाएगा शिवाजी को। मुगल दरबार में आएंगे, वो इज्जत नहीं देंगे, इनको छोटे छोटे सरदारों के साथ बिठा देंगे, तो ये उसके खिलाफ बोलेंगे, तो इनको नजरबंद कर लेगा औरंगजेब। वहां से भी ये भाग आते हैं अपनी चालाकी से, भाग आएंगे। फिर सूरत पे आक्रमण फिर से करेंगे। 1674 में इनका राज्याभिषेक, यहाँ पे ये राज्याभिषेक कराते हैं। बनारस के प्रसिद्ध ब्राह्मण रहते हैं गंगा भट्ट, इनको आमंत्रित करते हैं राज्याभिषेक के लिए। शिवाजी ने कौन कौन सी उपाधि ली वो जान लो। छत्रपति की उपाधि ली थी, गो प्रतिपालक की उपाधि ली, ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि ली, हिंदू उद्धारक की उपाधि ली। ठीक है, इन सब की उपाधि ली। जो आज भगवा ध्वज होता है ना, वो शिवाजी के समय पे ही चलना शुरू हुआ था। जो ध्वज पहनाते हैं ना, धार्मिक ध्वज, वो ध्वज भी। हिंदू धर्मोद्धारक भी इनको बोला जाता है। हिंदू पद पातशाही की भी उपाधि ली थी इन्होंने। ठीक है, शिवाजी का संबंध मेवाड़ के सिसोदिया गांव से भी था, तो ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं। राज्याभिषेक के 12 दिन पश्चात जीजाबाई की मृत्यु हो गई, इनकी माता की मृत्यु हो गई, तो इनको लगा राज्याभिषेक में कुछ कमी रह गई। ठीक है, तो अब की बार क्या करेंगे? दूसरा राज्याभिषेक कराएंगे, और ये अब ये कर्मकांडी विधि से ना करा के ये तांत्रिक विधि से कराएंगे। 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। संभाजी इस समय पन्हाला के किले में कैद थे, तो इनके कुछ अभियान, जो सूरत के अभियान है वो इंपॉर्टेंट है, संधियां इंपॉर्टेंट है, कुछ युद्ध इंपॉर्टेंट है, और राज्याभिषेक की तारीख, बाकी कुछ खास है नहीं इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है। ठीक है, छत्रपति संभाजी के बारे में जान लेते हैं।
1680 से 89 तक रहते हैं। संगमेश्वर नामक स्थान पर मुगल सेना इन्हें पकड़ लेगी। जैसा मैंने बताया, मुगल सेना पकड़ लेती, इनके पुत्र के साथ इनको गिरफ्तार करके ले जाएगी और अपनी कैद में रखेगी। इनकी तो आंखें फोड़ देंगी और फिर बाद में इनकी मौत हो जाएगी, मतलब मार देंगे। फिर राजा राम और ताराबाई ये रहते हैं। राजा राम, देखो ताराबाई इनकी संरक्षिका रहती, तो ये चाहती हैं कि राजा राम शासक बने हो। इनके पुत्र क्या है, साहू जी महाराज, लेकिन वो कैद में है। तो जब तक वो कैद में है तो तब तक राजा राम के लिए पूरी जितनी भी बिसात होती है बिठाई जा चुकी होती है। अब क्या होता है, फिर जैसे ही साहू जी महाराज छूट के आते हैं 1707 में, औरंगजेब की मृत्यु होती है और मृत्यु होकर बहादुर शाह प्रथम के समय ये छूट के आए। छूट के आते हैं तो ये बोलते हैं कि हम उनके पुत्र हैं, शासक हमें बनना चाहिए। इनके भी समर्थक होते हैं लेकिन इनको बनने नहीं देते। फिर इनकी आपस में भी बहुत गिलिच चलती है, वो हम बाद में देखें। पहले शिवाजी के और टर्म देख लेते हैं। अष्ट प्रधान इन्होंने बनाए थे अपने उसमें। अष्ट दिग्गज किसके काल में थे, कृष्णदेव राय के काल में। अष्ट प्रधान जो होते हैं वो शासक के पार्ट होते थे, शासन के। तो पहला तो होता है पेशवा, पेशवा नहीं पेशवा। तो पेशवा पीएम को बोला जाता था। मतलब अगर शासन जो साहू जी महाराज के समय में, या उनको भूल जाओ, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ 1713 के काल में बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो जाएंगे। पेशवा का पद एक टाइम पे, शासक जो होता है ना राजा से भी शक्तिशाली हो जाएगा। फिर पेशवा ही सारे काम करेगा। ये 1713 में होगा। अभी इन्होंने इस पद को बनाया। तो पेशवा पद पीएम होता था। अमात्य या मजूमदार वित्त मंत्री को बोलते थे। सुमंत या दबीर विदेश मंत्री को, मैचिंग में आ जाते हैं ये सारे टर्मिनोलॉजी। बाकियानीस गृह मंत्री को। सुरनबीस या चिटनबीस या चीटनबीस किसको, पत्राचार मंत्री को। सर ए नौबत प्रधान सेनापति जो होता है उसको। पंडित राव धार्मिक मामलों के प्रमुख को, और न्यायाधीश तो न्याय करने वाला होते ही। अन्नोजी दत्तो ने महाराष्ट्र दक्कन में भू राजस्व सुधार किए थे, इनका नाम आता है। दो कर थे, एक था आपका सरदेश मुखी जो 1/10 लगता था पड़ोसी राज्यों से, और ये इनके राज्य के जो मराठा होते थे उनसे लगता था सरदेश मुखी, ठीक है, क्योंकि सरदेश मुखी यही होते थे। इसके बाद देशमुख, जिसको मेनली बोलते हैं रितेश देशमुख वगैरह है ना, ये सब पहले से ही पारंपरिक रूप से ही ये लोग धनी लोग हैं। चौथ जो होता था पड़ोसी राज्यों से वसूला जाने वाला कर होता था, ये 1/4 होता था। पड़ोसी राज्यों को ये कर इसलिए देना पड़ता था कि मराठे उन पर आक्रमण ना करें, बचने के लिए आप जो भी आपकी उपज है उसका 1/4 मराठा साम्राज्य को दो। यहाँ पे आपका मराठा साम्राज्य समाप्त हो जाता है। जो शिवाजी और उससे रिलेटेड चीजें थी, आगे आते पेशवाओं का काल आता है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो मैंने बोला कि सबसे पहले पेशवा जो शक्तिशाली पेशवा है उनकी बात हो रही है, तो बालाजी विश्वनाथ आएंगे 1713 से 1720। पुणे में पेशवा कहाँ रह रहे हैं, पुणे में, ठीक है, पुणे को केंद्र बनाएंगे। 1713 ईस्वी में मराठा साम्राज्य के शासक साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा की उपाधि दी। 1707 में क्या हुआ, साहू जी आपके आजाद हो गए, है ना। तो ये क्या करेंगे, बालाजी विश्वनाथ को पेशवा की उपाधि देंगे। ये बहुत सारे काम करें। बालाजी विश्वनाथ ही दिल्ली में अपना कठपुतली सरदार भी बिठवाते हैं, बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। सैयद बंधु इन्हीं के सारे पे काम करते हैं। तो बहुत सारा काम कर चुके हैं ये बालाजी विश्वनाथ। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के उपरांत उनका पुत्र बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव मस्तानी आपने देखी वो यही है, गद्दी पे बैठा। बाजीराव प्रथम 20 साल तक रहेंगे। ये वो बंदा रहता है जो दिल्ली को घेर लेता है और शासक दुबक के छिप जाता है। दिल्ली पे समझो पूरा इनका एक सपना था कि पूरे हिंदुस्तान में इनका शासन हो, मराठा साम्राज्य हो, लेकिन ये बाद में अधूरा रह जाएगा जब आपका नादिर शाह अब्दाली यहाँ पे आक्रमण करेगा, ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध हो। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। 1737 में दिल्ली पर आक्रमण किया। इस वजह से मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने को मजबूर हो गया। मोहम्मद शाह का दूसरा नाम क्या था, रंगीला। बाजीराव ने 1728 में पालखेड़ा नासिक के मैदान में हैदराबाद के निजाम को भी पराजित किया था। तो ये डेट, युद्ध का नाम और किसे पराजित किया याद रखना। बाजीराव मस्तानी से अपने संबंध को लेकर प्रसिद्ध हुए। मस्तानी बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की पुत्री थी, ठीक है। 1739 ईस्वी में बाजीराव ने पुर्तगालियों से सालसीट तथा बेसिन छीन लिया था। इस विजय को बेसिन की विजय नाम से याद रखा जाता है। पुर्तगालियों को भी हराया। हिंदू पातशाही का आदर्श बाजीराव ने प्रारंभ किया था। इसका अर्थ था भारत पर मुस्लिमों का शासन समाप्त करने के लिए सभी हिंदू राजाओं को एक हो जाना चाहिए और संपूर्ण भारत में हिंदू राज्य की स्थापना।
फिर आएंगे बालाजी बाजीराव, इनकी मृत्यु के बाद 1740 से 1761 तक। और इन्हीं के समय में कौन होगा, नादिर शाह अब्दाली आके अटैक कर, अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह तो 1739 में आ चुका है, अटैक कर चुका है, लेकिन वो अभी मराठा साम्राज्य को नहीं टच कर रहा है, ठीक है। नादिर शाह वो पश्चिम भारत पे प्लस थोड़ा बहुत दिल्ली तक, दिल्ली भी नहीं पहुंच रहा। लेकिन अहमद शाह अब्दाली जो पानीपत का तृतीय युद्ध होगा, उसमें मराठों की सेना ज्यादा रहती है, लेकिन इनको बुरी तरह से हारेगा, इनकी सप्लाई चेन काट देगा। कम से कम 28 से 30 हजार मराठे मारे जाएंगे, पूरा तहस नहस कर देगा, इनके पूरे आत्मसम्मान को ऐसी ठेस पहुंचेगी कि समझो इसके बाद मराठा साम्राज्य दोबारा नहीं उस तरीके से उभर पाएगा, ठीक। तो ये था, तो 1739 में ये आएगा। इसके बाद 16 से 17 बार ये अहमद शाह अब्दाली हर साल आके यहाँ पे अटैक करके लूट के जाता था। 1761 में आखिरी युद्ध लड़ेगा, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो बालाजी बाजीराव को नाना साहेब नाम से भी जाना जाता है, ठीक। आगे आते हैं, 1749 ईस्वी में मराठा शासक साहू जी की मृत्यु हो गई, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। 1750 में संगोला की संधि हुई, राजा राम द्वितीय और पेशवाओं के बीच में हुई, जिसके तहत सारी अहम शक्तियां पेशवाओं के अधीन हो गई, ठीक है। पेशवाओं को सारी शक्तियां दे दी गई और राजा राम द्वितीय नाम मात्र का छत्रपति बना दिया। तो संधि किस किस के बीच में हुई, शासक और पेशवाओं के बीच में। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ, जो कि अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली ये उसका सेनापति था, नादिर शाह का, जो कि दुर्रानी वंश का संस्थापक था, के मध्य हुआ। पानीपत के इस तीसरे युद्ध में बालाजी बाजीराव और उनका पुत्र विश्वनाथ राव मारे गए, इनकी मृत्यु हो गई। ये फिर आकी परिस्थितियां संभालेंगे माधव राव 1761 से 1772 तक ये रहेंगे। माधव राव पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठा पेशवा की गद्दी पर बैठेंगे। माधव राव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर पल रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। देखो इनकी वो देखो कि कितनी शक्तिशाली है शाह आलम द्वितीय। यही आगे आके फिर से कौन सा युद्ध होगा, बक्सर का युद्ध, और साथ दे देगा इनका मीर कासिम वगैरह का, है ना, अवध मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय इनका साथ देगा। तो फिर इनको क्या करेंगे, फिर फाइनली इनको भेज दिया जाएगा पेंशन पे। तो ये दे चुके हैं, यहाँ तक 1765 में युद्ध हो चुका है, उसके बाद की बात है। तो ये क्या करेगा, पुनः दिल्ली की गद्दी पे बिठाएगा। मुगल बादशाह अब मराठों के पेंशन भोगी हो गए थे। हाँ, 1765 बक्सर के युद्ध की बाद की बात है। 1772 ईस्वी में टीबी क्षय रोग के कारण इनकी मृत्यु हो गई। माधव राव की बात हो रही है। संतान न होने के कारण इनका छोटा भाई नारायण राव द्वितीय अगला पेशवा बना। नारायण राव द्वितीय के बारे में जान लेते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, माधव राव तक इंपॉर्टेंट थे, बाकी अभी हल्का सा जान लीजिए क्या है। पेशवा की गद्दी पाने के लिए नारायण राव द्वितीय की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव कर देते हैं, ठीक है, अपनी पत्नी के साथ मिलकर। अब रघुनाथ राव बनते हैं पेशवा 1773 से 74 तक, तो एक ही साल के लिए बन पा रहे हैं। कुछ अल्प समय के लिए रघुनाथ राव पेशवा तो बना, परंतु कुछ ही समय पश्चात नारायण राव द्वितीय की पत्नी ने अपने पुत्र को पेशवा बनाने के लिए नाना फडणवीस की सहायता से रघुनाथ राव को पद से हटा दिया। यही होता है, जब आप गलत काम करते हो तो आपके साथ भी गलत होता है। अब माधव राव नारायण राव द्वितीय 1774 से 1796 तक, ये काफी लंबे समय तक रहेंगे। पेशवा माधव राव की कम आयु होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद के दो मुख्य सदस्य थे महादजी सिंधिया, एक ग्वालियर में सिंधिया वंश की मैन बनेंगे ये शासक, ठीक, और नाना फडणवीस। इसी के समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1775 से 1782 के बीच में। 3 संधियां होंगी यहाँ पे, इसी बीच में सूरत, पुरंदर, सालाबाई। ये आधुनिक भारत का पार्ट है, आधुनिक भारत में फिर से पढ़ाया जाएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण रघुनाथ राव का पद से हटने के बाद ब्रिटिशरों के पास मदद मांगने के लिए जाना था। रघुनाथ राव ने क्या किया था, पद से हट गया था। पद से हटने के बाद ये ब्रिटिश शासकों के पास मदद मांगने के लिए गया। तो क्या हुआ, इसने एक सूरत की संधि कर। सूरत चूंकि उस टाइम पे बॉम्बे और गुजरात एक साथ था, तो सूरत परिषद अंग्रेजों की जो थी, सूरत परिषद और मराठों के बीच संधि हुई, लेकिन जो यहाँ पे बंगाल का था गवर्नर जनरल, वो हेड होता था, उसने संधि मानने से मना कर। फिर अगली संधि पुरंदर की होगी और लास्ट में सालाबाई की संधि के साथ युद्ध समाप्त हो। आगे आ जाते हैं बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818। बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था तथा वो अंग्रेजों की सहायता प्राप्त करके पेशवा बना। मराठा साम्राज्य के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था।
ठीक है, बाजीराव द्वितीय का। बाजीराव द्वितीय लॉर्ड बेलेजली द्वारा शुरू की गई सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा था। हाँ, इन्होंने क्या किया था, लास्ट में देखोगे ना आप, युद्ध होगा मेहार जाति जो होती है ना, उसके साथ इनका युद्ध होगा। बाजीराव द्वितीय 18 में फाइनली हारेंगे और फिर इनको कानपुर। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध इसी के समय में हुआ था। यह युद्ध राजपुर घाट है ये संधि का नाम, की संधि से समाप्त हुआ। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी इसी के कार्यकाल में होगा। ठीक है, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवा पद को ही समाप्त कर दिया गया और बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन देकर भेज दिया गया। तो यही जो बिठूर में रहेंगे, फिर इनके एक पुत्र रहेंगे नाना साहेब रहेंगे, वो जो आपका 1858 का स्वतंत्रता संग्राम है उसमें भाग लेंगे। तो इस प्रकार से सारे पेशवाओं को आप देख चुके हो। जो ऊपर के चार हैं, सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव प्रथम, फिर बालाजी बाजीराव और माधवराव, वो इंपॉर्टेंट है, वो देखने, शिवाजी देखने, उनके कार्यकाल की मेन जो टर्मिनोलॉजी वो सारी देखनी, मंत्री किसको क्या बोलते क्या। तो यहाँ पे आपकी मिडाइवल समाप्त होती है। मिडाइवल, एंशियंट, ये दो हिस्ट्री में आपकी समाप्त हो गई। अब बची मॉडर्न। मॉडर्न हम एकदम पिन पॉइंटेड करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए आती हो। यहाँ पे आपका क्या क्या खत्म हो गया है, आपकी पॉलिटी तो पूरी अच्छे से समाप्त हो गई, ज्योग्राफी भी समाप्त हो गई, यूपी की ज्योग्राफी भी समाप्त हो गई, यूपी स्पेशल। ठीक है, इसके बाद आपकी हिस्ट्री भी केवल मॉडर्न बची, समाप्त हो गई। इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्चुअल पोर्शन सारा बता दिया गया। फैक्चुअल पे एक क्लास आ चुकी, एक और आएगी, तो इकोनॉमिक्स फैक्चुअल समाप्त हो जाएगा आपका। इस तरीके सारी कंप्यूटर की आपको दे दी गई पीडीएफ, वहाँ से आप पढ़ लीजिए। सब चीज़ ऑलमोस्ट हिंदी के आपके टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं। सारे टॉपिक बना के पीडीएफ प्रोवाइड करा दी गई थी, हैंड रिटन 29 टॉपिक्स में डिवाइड किया था हमने हिंदी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें चल रही। जिसको भी वीडियो का बैच ज्वाइन करना है वो अपनी तैयारी स्पीडअप कर सकता है। बैच ज्वाइन करने के लिए उसके लिए सारी जानकारी आपके कमेंट सेक्शन में एक कमेंट रहता है, पिन कमेंट, वहाँ मिल जाएगी। या फिर आप जीएस रेवोल्यूशन सर्च करिए प्ले स्टोर पे, तो वहाँ आपको ऐप मिल जाएगा, वहाँ से आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।